बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी लौंग और देसी घी के धुंगार से बनने वाले गोश्त के धुंगारी कबाब की बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी, जो बनाने में आसान, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपके घर में दावत है तो दावत के मेन्यू में आप इन कबाबों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए ऊपर से हल्के से क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, जूसी हैं, ये देखिए। आप इन कबाबों को गरम-गरम नान, चपाती या पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। साथ हरा रायता और इसके ऊपर नींबू निचोड़ेंगे ना और प्याज के साथ, तो इसका मज़ा ही आ जाएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। तो चलिए फिर फटाफट से इस मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी गोश्त के दुंगारी कबाब को बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मसाला तैयार करूँगी। उसमें 1 खाने का चम्मच मैंने साबित सूखा धनिया ले लिया, आधा खाने का चम्मच मैंने साबित ज़ीरा लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों के दाने ले लिए हैं और 7 से 8 मैंने यहाँ पर सूखी वाली लाल मिर्चें ले ली हैं। बस अब सारी चीज़ों को हमने ग्राइंडर मशीन में डाला है और इनको हम बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ज़बरदस्त सा मसाला जो है ना वो रेडी हो गया है। तो इसको निकाल कर एक बाउल में हम अलहदा रख लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो जो है बीफ का कीमा ले लिया था। आप चाहें तो चिकन या फिर मटन का कीमा भी ले सकते हैं। बिल्कुल बारीक आपने इस तरह से इसको पिसवाना है। अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर लिया और नमक भी मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब जो यहाँ पर हमने मसाला तैयार करके रखा था वो डाल देंगे सारा। 4 टेबलस्पून भरकर मैंने भुने हुए चनों का आटा इसमें ऐड किया। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप बेसन को थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लें, वो डाल लें। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी मैंने, जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था, इसको हम क्रश करके डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया था, साथ उसकी डंडियाँ भी मैंने बारीक काट ली थी और बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा आप पसंद करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून भरकर देसी घी लिया है, आप चाहें तो बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी ऐड करने के बाद हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो सारे मसालों को मैंने कीमे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर देसी घी और लौंग का धुंगार मारेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगी, कीमे के दरमियान में इस तरह से थोड़ी जगह बना लूँगी। उसके दरमियान में मैं छोटी-सी एक कटोरी रख दूँगी। आप चाहें तो फॉइल पेपर भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर हम जला हुआ कोयला रख देंगे। साथ ही इसके अंदर 7-8 मैं लौंग डाल दूँगी और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हम देसी घी डालेंगे। और उसके बाद इसको हम फटाफट कवर करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ताकि कोयला, देसी घी और लौंग का अच्छा-सा ना फ्लेवर है ना कीमे के अंदर आ जाए। 4 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाते हैं, तो ये देखिए, अब ये जो कटोरी है इसको हम बाहर निकाल देते हैं। कीमे को दोबारा से एक बार मिक्स करेंगे, ताकि जो हमने इसमें धुआँ दिया है ना, वो कीमे के हर तरफ अच्छी तरह से आ जाए। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको दोबारा से कवर करते हैं और आधे घंटे के लिए इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी इसको मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं। तो आधे घंटे के बाद हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए कीमा हमारे बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। उसको हम दोबारा से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके कबाब तैयार करेंगे। तो जितने छोटे-बड़े आपने कबाब बनाने हैं उस हिसाब से आप कीमा लें और इसको कबाब की शेप दे लें। ये देखिए इस तरह से। तो बस बाकी के कबाबों को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए कबाब सारे मैंने रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने पैन में घी ले लिया है। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी को हम थोड़ा-सा मेल्ट होने देते हैं। उसके बाद एक-एक करके इसके अंदर अपने कबाब रखेंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे। एक साइड से थोड़ा कलर आ जाएगा तो इसकी साइड हम चेंज करते हैं। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारे ये कबाब बनने वाले हैं, तो एक बार ज़रूर आपने ट्राई करना है। दूसरी साइड से भी हम इनको कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो इन कबाबों को फ्राई करने में हमारे तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छा कलर आ गया, बस निकाल लेते हैं इसको बाहर। नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए कितने ये टेम्प्टिंग लग रहे हैं। बाकी के भी इसी तरह से फ्राई करके आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए इनकी फाइनल लुक।
बहुत ही टेम्प्टिंग, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। दिखने में ही जितने मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो एक बार आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएँगे, स्पेशली अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं, वो भी आपके फ़ैन हो जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।